जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे भारत देश का जो संविधान है, उस संविधान का जो आपका तीसरा भाग है, उस तीसरे भाग में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों के लास्ट में जो आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके अंतर्गत आपका जो आर्टिकल आपका 32 है, उसके बारे में। अभी रिसेंटली मैंने आपको जो है आर्टिकल 31 के बारे में बताया है। किसी कारणवश वो वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को आप टाइम निकाल कर देख लेना, ठीक है। उसमें संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया है, जो आपकी संपत्ति होती है, ठीक है, उसको सरकार खरीद सकती है या नहीं, ठीक है। तो उसके बारे में जो है जानकारी दी गई है। तो अब वो कैसा अधिकार रहा है, वो क्या संवैधानिक अधिकार ही है आज भी या नहीं, या आपका मौलिक अधिकार है या नहीं, ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम जो है आर्टिकल 31 के बारे में जो है विस्तार से जानकारी लेंगे। आर्टिकल 31 हमें जानकारी देता है जितने भी संविधान के अंदर मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में, उन मौलिक अधिकार का कहीं हनन होता है, उनको चोट पहुंचाई जाती है, हमारे देश के आम नागरिकों को जो संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिससे कि हमारे देश के आम नागरिकों का विकास हो सके, ठीक है, वो अच्छे से जीवन जी सके, ठीक है, उनको ऐसी कोई परेशान ना करे, तो उससे संबंधित जो है मौलिक अधिकार हमारे भारत देश के संविधान में है, भाग 3 में। तो उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके, ठीक है। तो उस चीज़ को देखते हुए हमारे भारत देश के संविधान ने हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को और हमारे देश के हाई कोर्ट को शक्ति दी है कि हमारे देश के आम नागरिकों के मौलिक अधिकार की वो रक्षा करें। किस तरीके से जो है हमारे देश के आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की वो रक्षा करता है हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो हमारे देश के स्टेट के जो हाई कोर्ट हैं, वो इसके बारे में हम जो है विस्तार से जानकारी लेंगे। और आपको जो है एज ए स्टूडेंट भी जानकारी होनी चाहिए मौलिक अधिकारों से संबंधित। और आपको जो है आप हमारे देश के आम नागरिक हैं, तो आम नागरिक के उससे भी जो आपको जो है पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है मौलिक अधिकारों के बारे में वो डिटेल से जानकारी होनी चाहिए। आर्टिकल जो 32 है, ये सीधे सीधे आम नागरिकों को अधिकार देता है अगर आपके मौलिक अधिकारों का कहीं हनन हो रहा है, ठीक है, इलीगल रूप से, असंवैधानिक रूप से आपके मौलिक अधिकारों को जो है वो छीन किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, या उनका जो हनन हो रहा है, ठीक है, उनको चोट पहुंचाई जा रही है, तो आप जो है आर्टिकल 32 का प्रयोग करके, यानी आर्टिकल 32 का यूज़ करके आप जो है हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें सीधे जाकर अपील कर सकते हैं। हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट है उसको शक्ति दी गई है संविधान द्वारा कि वो देश के आम नागरिकों को जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा करेगा। और आर्टिकल 32 में जो है 5 तरीके की रिट जो है वो बताई गई हैं। वो 5 तरीके की रिट कौन कौन सी हैं, उनमें क्या जानकारी दी गई है, ये जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है। आर्टिकल 32 में जो सबसे पहली रिट दी गई है वो है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कर्पस बोलते हैं। ये आपका जो इंग्लिश का आपको वर्ड लग रहा होगा, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है हैबियस कर्पस, ये आपका जो है लैटिन भाषा का वर्ड है जो इंग्लिश के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मेरे प्यारे दोस्तों जो अर्थ है, जो मतलब है, शरीर प्रस्तुत करना, यानी शरीर प्रस्तुत किया जाए, यानी शारीरिक रूप से शरीर से उसको प्रस्तुत किया जाए उस व्यक्ति को जिसको आपने जो है अपने यहाँ पर गिरफ्तार किया हुआ है, उस व्यक्ति को जिसको आपने कस्टडी में लिया हुआ है, अपनी हिरासत में लिया हुआ है, ठीक है, अपने यहाँ पर रखा हुआ है, किसी पुलिस ने या किसी जेलर ने, या जेल के अंदर, या किसी पुलिस के द्वारा, हो सकता है कोई व्यक्ति होना चाहिए 2 घंटे या 1 घंटा या 24 घंटे के लिए, आपने ज़्यादा वक्त के लिए उसको गिरफ्तार कर लिया, ज़्यादा टाइम के लिए, और इतनी इजाज़त है नहीं, तो इलीगल है, गैरकानूनी है, असंवैधानिक है। तो वह व्यक्ति फिर या उसके परिजन जो है जो कोर्ट में जो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दर्ज करेंगे, और जो है फिर वो जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी करेगा कि उस व्यक्ति को जो है फिर सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। ये दूसरी जो है वो भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है दूसरी रिट में, वो है आपकी दूसरे नंबर पर आपकी परमादेश। परमादेश मतलब मैंडेमस जिसको बोला जाता है, लैटिन भाषा का वर्ड है ये भी। इसका मतलब होता है यानी ये भी आप जो कोर्ट रिट जारी करता है, किसके विरुद्ध जारी करता है कोर्ट रिट, तो सरकारी जो महकमा है, वो सरकारी जो अधिकारी हैं, वो अपने जो उन्हें कर्तव्य बताए गए हैं, जो उनके कार्य दिए गए हैं, वो अपना कार्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, आपका कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप जो है सीधा जो है आर्टिकल 32 का प्रयोग कर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करेगा, उसे कहा जाएगा परमादेश, यानी मैंडेमस बोला जाएगा।
ये आपका जो सरकारी व्यक्ति या आपके सरकारी महकमे के खिलाफ, सरकारी जो विभाग होते हैं उनके खिलाफ ये जारी की जाती है रिट। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों रिट आपको अच्छे से वो मालूम होगी होंगी। अब आइए जानते हैं तीसरी जो रिट है, पता है प्रतिषेध यानी आपका प्रोहिबिशन। इसका मतलब होता है यानी रोक दो। जैसे कोई छोटा न्यायालय है, ठीक है, जैसे आपका हमारे भारत देश का सबसे बड़ा न्यायालय तो सुप्रीम कोर्ट है, तो उससे अब छोटे जो जितने भी न्यायालय हैं उससे नीचे जो आएगा आपका स्टेट के जो हाई कोर्ट है वही आते हैं। कोई हाई कोर्ट है वो ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा है जो उसके अधिकार में नहीं है, उसके अधिकार से परे है, ठीक है, उसे इजाजत नहीं है उस मामले की सुनवाई करने की। जैसे फॉर एग्जांपल कोई दो स्टेटों के बीच में विवाद हो गया, तो उन दो स्टेटों के बीच में अगर विवाद हो जाता है तो उसकी सुनवाई जो है वो हाई कोर्ट में नहीं हो सकती। हाई कोर्ट को जो है वो इजाजत नहीं है, अधिकार नहीं है, और हाई कोर्ट जो है उसकी सुनवाई करने लगे ऐसे केस की, तो सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट को जो वो आदेश देगा, ठीक है, प्रतिषेध के अंतर्गत वो रिट आपकी आएगी। प्रतिषेध के अंतर्गत जो है उसको इजाजत है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को जो आदेश देने की कि आपको जो है इस मामले की सुनवाई करने का वो आदेश वो अधिकार नहीं है, ठीक है, आप जो है इसको जो है इस जो है कार्रवाई को, इस मामले को यहीं पर ही रोक दो। जब सुनवाई हो रही होगी, जब कार्रवाई चल रही होगी, तभी मामला यानी उसका फैसला आया नहीं होगा, उसका जो है जो केस चल रहा होगा उस केस का जो है फैसला आया नहीं होगा, वो चल रहा होगा अदालत में, उस न्यायालय में, हाई कोर्ट में या उससे नीचे किसी भी अदालत में, ठीक है, और किसी भी न्यायालय में, तो सुप्रीम कोर्ट उसे तभी जो है रोकने की वो आदेश दे सकता है रोकने का। तभी उसको जो है कह देगा कि आप यहीं पर इसको स्टॉप कर दो, रोक दो, ठीक है, आपको अधिकार नहीं है इस मामले की सुनवाई करने का। अगर कोई छोटा न्यायालय अगर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना करता है, दो तो मैंने आपको बताए दिए हैं। जैसे कोई न्यायालय अपनी अधिकारिता से बाहर कार्य कर रहा हो तब जारी की जा सकती है, या अधिकारिता नहीं होते हुए भी अधिकारिता का प्रयोग करे तब भी जारी की जा सकती है, या फिर अब नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना करें। नैसर्गिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस होता है, मतलब जैसे कोई व्यक्ति है वो अदालत में खड़ा हुआ है, उसका पक्ष सुना ही नहीं जा रहा, ठीक है, किसी अदालत में खड़ा हुआ मतलब जैसे किसी के खिलाफ केस चल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूँ, जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ, मैं हूँ, मेरे खिलाफ किसी ने केस कर दिया, अब मुझे अदालत में बुलाया गया, मुझे पेश किया गया वकील, ठीक है, अब जो है वकील और जज वहां पर इस तरीके से प्रोसेस चल रहा है कि मेरी तो बात कोई सुन ही नहीं रहा, अपनी अपनी सब करे जा रहे हैं, और फैसला भी सुना दिया जज साहब ने, और वकील साहब ने भी अपनी दलीलें पेश कर दी, और मेरी जो मैं कुछ कहना चाहता था और मैं अपनी बात रखना चाहता था, मेरी बात किसी ने सुनी नहीं। तो ऐसा सुनना चाहिए, संवैधानिक रूप से न्याय जो है हमारे देश के संविधान में, हमारे देश की जो न्याय प्रक्रिया में ये चीज कही गई है कि उसको जो उस पक्ष को भी सुनना चाहिए, लेकिन नहीं सुना, तो ये गलत है। तो ये नेचुरल जस्टिस में ये चीज आती है इस तरीके से, यानी जो नेचुरल जो है आपकी जो प्रक्रिया दी गई है हमारे संविधान में, जो चीजें दी गई हैं उनका अगर प्रयोग नहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ भी जो है आप जो है वो जो बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय को आदेश दे सकता है कि आप ये क्या कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो आपका प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन में ये चीज बताई गई है। तो आइए दूसरी जो है न्यायिक जो रिट है, दो न्यायिक रिट हैं, ठीक है, दो मैं बता चुका हूँ, और तीसरी जो मैंने आपको बताई वो न्यायिक रिट है, और चौथी भी है आपकी न्यायिक रिट है, दो न्यायिक रिट है, तीसरी और चौथी, पहली और दूसरी वो मैंने पहले ही आपको बता दी। तो आपके चौथे नंबर पर जो है ये आपके उत्प्रेषण, उत्प्रेषण मतलब आपकी सर्श्योरेरी, सर्श्योरेरी मतलब ये भी आपका लैटिन भाषा के वर्ड है, थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा। तो उत्प्रेषण इसको हिंदी में बोला जाता है। तो ये जो रिट है ये जारी की जाती है जब कोई न्यायालय है वो आपका फैसला सुना देता है, किसी आपका ऐसा एक उसका जो है वो ऐसे उस पर जो फैसला सुना रहा है जो उसकी अधिकारिता से बाहर है, उसको अधिकार नहीं है उस जो है उस टॉपिक पर जो है फैसला सुनाने का, कार्रवाई करने का, ठीक है, ऐसा कोई मामला है जो मैंने अभी आपको पहले भी उसमें बताया था। तो उस जो है मामले में जो है उस केस में जो है वो सुनवाई कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है, और जो है उसका जो है फैसला जो सुना रहा है। तो जब वो फैसला सुना देता है उसके बाद जो है उससे बड़ा जो न्यायालय है वो रिट जारी कर सकता है उसके खिलाफ कि आपने जो है ये गलत फैसला सुनाया है, ठीक है, आपके अधिकारिता से या आपके अधिकार से बाहर था फैसला जो आपने सुनाया,
ठीक है, ये आपको जो इस केस की सुनवाई नहीं करनी थी, या आपने गलत फैसला सुना दिया। फैसला सुनाने के बाद जब उसको जो है रोक दिया जाता है कि आप इसको रोक दो, ठीक है, इसको जो है आप जो है ये आपका अधिकारिता से बाहर था, तो वो आपकी उत्प्रेषण रिट होती है। ठीक है, इसमें ज्यादातर न्यायालय जो है अभी अब के छोटे न्यायालय की जो अधीनस्थ न्यायालय उसकी त्रुटियों को यानी उसकी गलतियों को दूर करने के लिए जारी की जाती है। ठीक है, ये भी है जहां अधिकारिता के अभाव में या अधिकारिता से पर कार्य किया जा रहा हो। मैंने बताया ना, अधिकारिता नहीं है और फिर भी आप कार्य कर रहे हो उस केस की, यानी उस केस की सुनवाई कर रहे हो, कोई कोर्ट सुनवाई कर रहा है उस केस की, अधिकार है नहीं। ठीक है, और फैसला सुना दिया, तो फैसला सुनाने के बाद ये रिट जारी की जाती है बड़े न्यायालय द्वारा छोटे न्यायालय के खिलाफ। ठीक है, विरुद्ध। और इसमें भी जहां नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना की जा रही है, नैसर्गिक न्याय मतलब नेचुरल जस्टिस, जो एक प्रोसेस है, एक नेचुरल तरीका है। ठीक है, एक जो एक नेचुरल तरीका यानी सुनवाई करने का होना चाहिए नेचुरल, तो उस ऐसे तरीका ना अपना कर गलत तरीके से सुनवाई कर रहे हो, गलत तरीका ही अपना रहा न्यायालय, तो तब भी ये जो है बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय के खिलाफ जो है ये उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। अभिलेख पर स्पष्ट रूप से प्रकट त्रुटि प्रतीत होती है, यानी अभिलेख जो है उसमें त्रुटि गलतियां नजर आती हैं, तब भी जो है बड़ा न्यायालय और छोटे न्यायालय के खिलाफ जो है वो उत्प्रेषण की रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ पर 4 रिट कंप्लीट हो चुकी हैं। 5वें नंबर पर जो आपकी 5वीं रिट है वो आपकी है अधिकार परीक्षा। अगर कोई भी सरकारी अधिकारी है, ठीक है, वो किसी पद पर है और ये लगता है कि अदालत को या कोई जो है उसके खिलाफ जो केस दर्ज कर देता है, शिकायत कर देता है अदालत में कि ये जो व्यक्ति पद पर बैठा हुआ है सरकारी अधिकारी, गलत तरीके से इसने ये पद हत्याया है, यानी ये गलत तरीके से इस पद पर ये बैठा हुआ है, ये सही तरीके से जो है इस पद पर नहीं बैठा, सही तरीके से नहीं बैठा मतलब इसने जो है इस पद को जो लिया है, इस पद पर जो इसकी जो नियुक्ति हुई है वो जो है इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है घूस लेकर, रिश्वत लेकर या सिफारिश से, या जो गलत तरीके से पेपर दिए इसने, उसमें जो कहीं से जो है एग्जाम में जो है इसको जो है इसने जो है कोई घोटाला करके जो है अपने जो है गलत तरीके से वो एग्जाम देकर जो है पास हुआ है, ये रिश्वत लेकर, या आप समझ रहे होंगे जब वो इस तरीके से किसी पद को हथियाया जाता है सिफारिश से या आपका जो है रिश्वत से, या जो उसका एक उस पद को ग्रहण करने का जो एक लीगल तरीका है उसको न अपनाकर इलीगल तरीके से उस पद को जो है वो हासिल किया है उस व्यक्ति ने। ठीक है, उस पर बैठा हुआ है इलीगल रूप से, असंवैधानिक रूप से, इलीगल रूप से बैठा हुआ है। ठीक है, तब उस व्यक्ति के खिलाफ जो है न्यायालय में जो है वो अपील दर्ज कर सकते हैं, अपील जो है वहां दे सकते हैं। वो न्यायालय जो है क्यो वारंटो जो आपकी जो है ये जो आपको कही जाती है ना अधिकार परीक्षा की रिट जो है जारी कर सकता है कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी जो दिखाइए, इसके जो है जो उसकी नियुक्ति हुई है उस नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसकी जांच करने का जो आदेश जो है न्यायालय दे सकता है कि इसकी जो है नियुक्ति की जो प्रक्रिया की वो जांच की जाए कि ये वाकई जो है लीगल तरीके से इसने ये पद ग्रहण किया है या इलीगल रूप से इस पद को ग्रहण किया है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपकी जो 5 रिट मैंने आपको बताई।